बताएगा, लेकिन उसके मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि मेरे शरीर की रक्षा हो। उस स्वाभाविकता से उसके हृदय से जो उसकी पुकार है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मात्र है। किसी को अन्य अभिलाषिता शून्य में, कृष्णेतर किसी भी प्रकार की अभिलाषा उसके हृदय में होती नहीं है, या अभिलाषा की कामना नहीं करता हो। शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का ज्ञान का अतिप्रसर नहीं होगा। ये कर्म का मतलब मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा सब सही है, लेकिन नर सेवा तब संपन्न होगी जब नारायण की सेवा होगी, मानव सेवा तब संपन्न होगी जब माधव की सेवा होगी। क्योंकि मामाई वंश जीव लोक है, जीव भूत सनातना। प्रत्येक मनुष्य जो है, प्रत्येक आत्मा जो है परम भगवान का अंश और भाग है। इसलिए हमें समझने वाली बात यह है कि सेवा तो मात्र परम भगवान की हो सकती है, भक्ति मात्र परम भगवान श्री कृष्ण की हो सकती है। और आप में से अधिकतर गृहस्थ हैं, समझने वाली बात है कि प्रेम भी मात्र परम भगवान श्री कृष्ण का ही कर सकते हैं हम। पति पत्नी का, पत्नी पति का, माता बेटे का, पिता बेटी का, सब एक दूसरे के प्रति दायित्व निभा सकते हैं। मात्र प्रेम मात्र कृष्ण के लिए। बाकी एक दूसरे के अपने अपने पारस्परिक संबंध है, कर्मों के कारण में हम इकट्ठा हुए हैं, वो दायित्व निभाना है परम भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं अर्थात घर में रहते हुए आश्रय में रहना। आश्रम अर्थात आश्रय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ निकला था इस्कॉन कांग्रेगेशन मिनिस्ट्री की ओर से। उस ग्रंथ का नाम है थर्ड पार्टनर, द थर्ड पार्टनर। अपने से किसी ने पढ़ा है वो ग्रंथ? द थर्ड पार्टनर। थर्ड पार्टनर मतलब हस्बैंड शुड बी केयरिंग, पति को ध्यान रखना चाहिए पत्नी का, परिवार का। वाइफ शुड बी सबमिसिव, पत्नी को कुलीन होना चाहिए, पतिव्रता होनी चाहिए, लेकिन बीच में कृष्ण होना चाहिए। शुड बी कृष्ण एट द सेंटर। इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट हो गया तो गृहस्थ आश्रम नहीं होगा, वो बस पारिवारिक जीवन। अन्यथा मैंने 2000 ईस्वी में एक प्रवचन सुना था मुंबई में। उसमें एक महाराज ने बताया कि जो भौतिक जगत में रहते हैं एक कारागृह है। कारागृह क्यों? यहां में कार और ग्रह से हम आसक्त हो जाते हैं, कार और ग्रह से आसक्त होकर कारागृह में फंस जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है। आश्रम का मतलब है आश्रय लेना कृष्ण की। तो गृहस्थ धर्म को निभाते हुए पूजा तो भगवान की करते ही हैं। सीढ़ियों के नीचे छोटा सा फोटो लगा दिया, भगवान को माखन मिश्री भोग लगा दिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख दिया और बोले कि हम भक्त हैं जी, थोड़ा आरती धूप घुमा दिया, हो गया पूजा आज की। और फिर दिन भर कचरा। लेकिन भक्ति के मार्ग में पूजा का अर्थ है जितने भी उपचार हमसे संभव है उन सबको कृष्ण के लिए समर्पित करना। घर का सबसे बढ़िया भोजन जो बन सकता है कृष्ण के लिए बनना चाहिए। कृष्ण के बनने के उपरांत हम अपने लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसको उपभोग कर सकते हैं। घर का सबसे बड़ा कमरा कृष्ण के लिए होना चाहिए। एक कमरा तो दीजिए, ऐसा नहीं कि सीढ़ियों के नीचे लगा दिया परम पुरुषोत्तम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को। यह भक्ति। भक्ति अर्थात साथ साथ अनासक्त से विषय यथार्हम उपयुंजता, निर्बंध कृष्ण संबंध है। बिना आसक्त हुए जो भी विषय वस्तु है, कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज है, उसको परम भगवान की के संबंध में उसको जोड़ना। भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं है, सब जोड़ना है। इसलिए इसको भक्ति योगा बोलते हैं। योगा अर्थात जोड़ना, जो जुड़ता है, तो ये भक्ति कहलाते हैं। पूजा इसका एक अंग है, लेकिन पूजा अपने में पूर्ण नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं, षट गोस्वामी में एक
शब गोस्वामी नहीं है ना इसमें, तो शब गोस्वामी है उस कोने में। हाँ अच्छा, एक साथ है उसमें, एक साथ जुड़े हुए हैं। ठंड में सब कवर्ड है। तो अपना श्री मोबाइल बंद करें। तो जीव गोस्वामी पाद उनमें से बाकी गोस्वामी के जाने के उपरांत सबसे महान आचार्य रहे वैष्णव संप्रदाय के। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान का पूजन अर्चन जब चलता है उसमें वैसे 16 उपचार हैं, 16 उपचार हैं अलग अलग प्रकार के, धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उनमें सारे उपचार में छूट जाए तो एक उपचार अनिवार्य है। वो कौन सा उपचार, कौन बताएगा? क्या उपचार है? उपचार मतलब भगवान को जो अर्पित करते हैं आरती में या अभिषेक वगैरह, ऐसा एक आइटम जो है जो अनिवार्य है, वो कौन सा है? तुलसी पत्र। और क्या हो सकता है उपचार? भाव, बहुत निकट पहुंचे आप। अब क्या बोलो? जल, भक्ति। एक उपचार है तो बाकी उपचार कम भी पड़ जाए तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति हम मनोगणित तरीके से करें। भक्ति का मतलब है कि हमें तत्त कर्म प्रवर्तनार्थ, जो जहां करना है वो आना चाहिए। श्रीमद् माध्वाचार्य बोलते हैं कि अर्चन के प्रति, पूजा के पहले सामग्री इकट्ठा करना भी एक अंग है, तो उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। सब करने के बाद कुछ मिला नहीं तो जल से भी चल जाएगा और मंत्र से भी चल जाएगा। लेकिन मंत्र ठीक से बोलना है, मुद्राएं ठीक से करनी है, कुछ शुद्ध करना है तो ठीक से मुद्राएं करनी पड़ेगी। मुद्रा करने के बाद ठीक से मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना। भक्ति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान आप मेरे बच्चे हो बोल के खड़े रहना सामने, नहीं। विधिवत जो शास्त्र बताते उसके अनुसार हमें को प्रयत्न करने चाहिए, और जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा, ये प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है भक्ति और पूजा के बीच में, क्योंकि भक्ति जो है नवविधा में नौ तरीके से किया जा सकता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। अर्चना एक विधि है। पूजन आप संभवतः कर नहीं पाए, लेकिन अच्छे श्रवण और कीर्तन से विष्णु स्मरण होता है, भगवान को पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो लाभान्वित करेगा हमें। लेकिन भक्ति के बिना पूजा नहीं कर सकते। भक्ति के बिना क्या पूजा करेंगे? ऐसे बहुत सारे हैं मंदिर तथाकथित आरती घुमाने वाले। 7 बजे मंदिर खोलेंगे, मंगल आरती करेंगे सुबह 7 बजे तक। हमारे मंदिर के पुजारी कम से कम 3.25 घंटे की सेवा कर चुके होंगे। हम लोग भगवान को जगाते हैं सुबह, हालांकि भगवान हमें जगाते हैं, फिर हम भगवान को जगाते हैं 3:45 बजे। 7 बजे तक इतनी सारी सेवा हो जाते हैं भगवान की। कई सारे मंदिर हैं जो 7 बजे खुलते हैं। तो विधि के अनुसार करना। ईश्वर चंद्रमौली स्वामी महाराज हैं, क्या अक्सर मैं ये कोट बताता हूं। कुछ 12-13 साल पहले मैंने उनसे श्रवण किया था लंदन मंदिर में। उन्होंने बताया था कि कृष्ण ये देखते हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण ये भी देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो सबको उल्लू बना सकते हैं। यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल कृष्ण। कृष्ण को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि कृष्ण ही वो बुद्धि देते हैं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कृष्ण को मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति हमें आती है, या बुद्धि हम प्रयत्न करते हैं लगाने के लिए उस उद्यम में, वो बुद्धि भी कृष्ण ही देंगे। वो इसलिए कि तुम कमबख्त हो,
कम भक्त हो, इसलिए तुम मेरे से अलग होकर भक्ति करना चाहते हो, ठीक है करो। प्रभुति भी भगवान देते हैं, लेकिन परम भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवत गीता में बताते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भजा धातु भक्ति से जुड़ा हुआ है। भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रीतिपूर्वक भजन जो करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के अनुकूल जो कार्य करते हैं, भगवान की प्रीति के लिए जो कार्य करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं, भजन बोलते हैं। गाने वाला भजन एक है। भजन का मतलब है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्त्यश्च माम नित्यम नित्ययुक्ता उपासते। परम भगवान का सतत अनवरत सेवा करना। कृष्णार्थात अखिल चेष्टिता, जैसे मैंने पहले बताया, उतना करो, आप कर सकते हो, उससे अधिक भी करो जितना आपको करना चाहिए। नागपुर में लगभग 17 साल पहले मैं मिला था परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज से। मैं अक्सर ये बात बताता हूं, महाराज को मैंने बताया, तब मैं दीक्षित तो था इस्कॉन से, लेकिन बाहर सेवारत था, एक न्यूज़पेपर में काम करता था। तो मैंने महाराज से पूछा, महाराज प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू फॉर इस्कॉन, मुझे बताया कि मैं इस्कॉन के लिए कुछ कर सकता हूं क्या। तो महाराज ने तो व्हाई एनीथिंग, डू एवरीथिंग। क्यों कुछ कर सकते हो, सब कुछ करो, अपने क्षमता से करो, क्षमता से परे भी करो, जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसलिए भगवान बता रहे हैं, अनन्या चिंतयन् त्वमा ये जना पर्युपासते। अनन्या, और कोई उद्देश्य नहीं मेरा, मात्र कृष्ण ही मेरा लक्ष्य है। कृष्ण ही का शरण। भक्ति के वैष्णव के 26 गुण है, उनमें से प्रमुख परिभाषा गुण क्या है? कृष्ण ही का शरण, मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो भक्ति के 9 विधियों का पालन करने से कृष्ण के प्रति शरणागति का भाव हम में दृढ़ होकर बढ़ता है। भजन्ते माम दृढ़व्रता नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो फिर उस भाव से हम परम भगवान का प्रणाम करते हैं। भक्ति में सब कुछ आता है, सिर्फ ये पूजन नहीं। हमने जो बताया, आप सुबह 12 तिलक लगाते हैं वैष्णव भक्त, मंत्रों का सटीक उच्चारण करते हुए लगाना चाहिए। शरीर के एक एक भाग में जो विष्णु का नाम लगना चाहिए, हाथ स्पर्श होते हुए मंत्र बोलना चाहिए। विशेष करके 16 माला जो करते हैं दीक्षित भक्त जो हैं, उनको भी पक्का करनी चाहिए, 12 तिलक ढंग से लगाना चाहिए। भगवान का प्रणाम करते हैं तो 8 अंग है पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए 5 अंग है। सभी अंगों को जमीन पे लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हाथ से प्रणाम कर रहे हैं। माताओं का मैंने देखा, एक हाथ में बीड बैग और हैंड बैग रहता है और 4.5 अंगों का प्रणाम होता है, पंचांग नहीं होता है। और प्रभु भी थोड़ा पुशअप्स लेते हैं। तो ये सब उत्सव करना चाहिए। परम पूज्य भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि इस्कॉन के सन्यासी हैं, श्री जयप्रताप स्वामी महाराज के शिष्य, वो बताते हैं एवरीथिंग शुड बी फेस्टिवल। मनाना चाहिए अच्छी तरह। तिलक लगाना तो मंत्रों को उच्चारण करने से, प्रणाम करने तो ठीक से करने से, यह भक्ति। जितना अधिक हम प्रयत्न करते रहेंगे उसमें, ये यथाम हम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। जिस हद तक हम समर्पित होते हैं, उस हद तक परम भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि परम भगवान है, उन्होंने स्वयं बताया है कि साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धेर समूर्तिर श्रवण। साधु संग भजन क्रिया का प्रारंभिक कारण है, मूल कारण है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति साधु संग से प्रारंभ होती है। तो साधु संग एक विधि है। दूसरा क्या है? नाम कीर्तन, परम भगवान के नामों का कीर्तन। तीसरा है भागवत श्रवण, जिसका अंग है जो अभी हम कर रहे हैं, भागवत श्रवण। मथुरावास, धाम में निवास करना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बताया कि इस्कॉन के सारे मंदिर वैकुंठ में हैं। तो ये भी कुछ कम नहीं है, मथुरा से कम नहीं है।
मतलब वह श्रद्धेय श्रीमूर्तिर्ष्यमोन, ये पूजन की बात जो हो रही है, श्रद्धा के साथ श्रीमूर्ति की सेवा करना, श्री विग्रह की। किस भाव से करना है? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये कोई प्रतिमा नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, साक्षात भगवान है। ये हमें समझ होनी चाहिए, तब जाके इनकी सेवा होगी। इस्कॉन के वर्तमान आचार्य बोलते हैं, मैं गुड़गांव में जब प्रवचन करता था, पहले रहता था, तभी भी कई लेक्चर्स में पॉइंट बता चुका हूं, आप इनसे कई वक्तों को याद भी होगा। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल इज नॉट ए टेडी बेयर। लड्डू गोपाल इज नॉट ए टेडी बेयर। ओल्ड फ्रेंड्स आर कमिंग, सर्वपालक प्रभु, हरे कृष्णा। तो परम भगवान को ऐसे गुड्डा गुड्डी का खेल में नहीं करना। अर्चा अवतार है, इतना परम सौभाग्य हमारा कि परम भगवान ने स्वयं अपने आप को विग्रह रूप में प्रकट किया गया हम सबके लाभ के लिए, क्योंकि हम अपने आंखों से, चर्म चक्षु से भगवान को देख नहीं सकते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, भक्ति कहां है? भक्ति के प्रेम लेप लगाएंगे तो भगवान दिखेंगे, क्योंकि हम उसके लिए सक्षम नहीं है। इसलिए परम भगवान ने सोचा चलो तुम करने से तो मैं ही तुम्हारे पास आता हूं। भगवान अर्च्य विग्रह में प्रकट होते हैं और उनकी सेवा करने से हम उनके और निकट आते हैं और समझते हैं कि भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध किस प्रकार है। हालांकि द्वापर युग की विधि है पूजन, द्वापर युग की विधि है, द्वापर परिचर्या। कलयुग में कलौतत हरि कीर्तना, परम भगवान का हरिनाम संकीर्तन ही विधि है। लेकिन श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ अर्च्य विग्रह की उपासना भी आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं कौन है ये तो मालूम होना चाहिए। भगवान एक व्यक्ति है, अन्यथा कई संस्था है जिसमें बस एक मंत्र लिखा जाता है, मंत्र के ऊपर लोग ध्यान लगाते हैं उस मंत्र को देखकर। कुछ संस्थाएं हैं ऐसी, भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पे उनको विश्वास नहीं है। लेकिन हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, विग्रह रूप में तो उपस्थित है ही, साथ साथ वो इतने कृपालु हैं, अपनी असंख्य नामों के, कृष्ण गोविंद जैसे उनके लाखों नाम हैं, उन्होंने इन अपराकृत नामों में अपनी असंख्य अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। कृष्ण इतने कृपालु हैं, कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। कृष्ण नाम के रूप में, कौले कौले नाम रूप में कृष्ण अवतार, नाम हित हाय सर्व जगत निस्तार। लेकिन अगर हम भक्ति की इस विधि में जुड़ गए हैं, साधुओं के संग से भक्ति हमें पैदा हो सकती है। भक्तिषु भक्त संज्ञा न परिचयते। और साधु की पहचान कैसे होगी? धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, जो धर्म के अनुसार चलता है। परम पूज्य श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज बताते हैं, मुझे एक अवसर मिलता है कुछ सिखाने के लिए, वैष्णव समाज में मैं धर्म सिखाऊंगा। धर्म के अनुसार, पुरुष धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, पति धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है, संतान धर्म क्या है, साधु धर्म क्या है। धर्म के अनुसार साधु का व्यवहार होना चाहिए। और साधु अपने धर्म के अनुसार व्यवहार, धर्म की स्थापना करता है, क्योंकि परम भगवान की ओर से, परम भगवान धर्म संस्थापनार्थायात हैं, तो साधु उनका प्रतिनिधित्व करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। उनके संग करने से भक्ति प्राप्त होती है। भक्तिष्ठु भक्त संज्ञा न परिचयते, भक्ति हमें प्राप्त होती है। भक्ति हमें प्राप्त होती है तब हम अर्च्य विग्रह की पूजा में भी लग सकते हैं। जैसे प्रामाणिक गुरु बताते हैं श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना युक्तस्य भक्तांचनेन्द्रियोपि। व्यक्ति को जैसे सेवा रत करना चाहिए उस प्रकार से सेवा रत करते हैं गुरु, प्रामाणिक गुरु। तो ये हो गया भक्ति, और उसमें एक अंग है पूजा। लेकिन ये भी बताया गया संबंध तो जुड़ना है भगवान के साथ।
संबंध अर्थात योगा, युज्यते इति योगा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। भगवत गीता कॉपी है, 6.47 का अनुवाद पढ़ो। अंतरात्मा, यू रीड द अनुवाद लाउडली, चाहे तो मास्क नीचे करके बोलो। 6.47। What's wrong? Only अनुवाद करो। Yeah. और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत आदर पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो हम जो भी करेंगे परम भगवान के व्यक्तिमान स्वरूप के प्रति, उनके 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न कर रहा है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, आपका व्यक्तिमान स्वरूप है कि आपका निर्विकार रूप है। उसके उत्तर में भगवान क्या उत्तर देते हैं, क्या श्लोक है, याद है? हाँ, श्रद्धया परयो वेदास तमे युक्ततमो मता। इस श्लोक में भी वही शब्द है, युक्ततम, युक्ता, युक्ततर, युक्ततम। मय्यावेश मनो एवं नित्य युक्त उपासते। ये जो अर्च विग्रह के व्यक्तिमान स्वरूप से जो पूजन करता है, वो मेरे निर्विकार रूप से जो आसक्त है, वो साधना करते हैं, उससे बेहतर है। बिकॉज क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुक्तम देह पद्भिरवाप्यते। भगवान का जो अव्यक्त रूप है उसकी उपासना करना दुष्कर है, इसलिए व्यक्तिमान स्वरूप की उपासना करना आवश्यक है, इसलिए पूजन आवश्यक है। लेकिन पूजन आवश्यक है, उससे भी अधिक आवश्यक है भक्ति का भाव। पूजन में भी भक्ति का भाव चाहिए, और भगवान के निकट आने के लिए 9 में से कोई भी विधि अपना सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण करके परम भगवान की प्राप्ति करी, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान का गुणगान करते हुए कीर्तन से, प्रहलाद महाराज ने विष्णु स्मरण करके, और लक्ष्मी जी ने पाद सेवनम करके, पृथु महाराज ने अर्चनम, भगवान की पूजन करके, भगवान का पूजन करके, अक्रूर जी ने वंदनम करके भगवान, और हनुमान जी ने दास्यम से दास्य बनकर, अर्जुन या उद्धव ने सखा बनकर, और बलि महाराज ने आत्मनिवेदन करके परम भगवान को प्रसन्न किया, परम भगवान को प्राप्त किया। तो पूजन एक विधि आवश्यक है, अन्य विधियां भी चल सकते हैं, लेकिन जब पूजन अगर कर रहे हैं उसमें भक्ति अनिवार्य है। भक्ति के बिना बाकी उपचार उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी सारे उपचार, आपने बहुत बढ़िया पनीर सब्जी अर्पित कर दिया भगवान को, विशेष अगरबत्ती भगवान को अर्पित करी, नॉन कार्बोनेटेड ऑर्गेनिक काउ मेड अगरबत्ती अर्पित कर दी, नॉन टॉक्सिक कैम्फर लगा के दीप जला दिया, बिल्कुल सुगंधित ऑर्गेनिक फ्लावर्स अर्पित कर दिए, लेकिन हमने अर्च विग्रह की पद्धति का पालन नहीं किया, सही भाव से भगवान को अर्पित नहीं किया, तो वो पूर्ण नहीं होगा। और भगवान बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयश्यति तथा हम भक्त्युपावृतम अश्नमित प्रयतात्मना। इस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान को पनीर सब्जी नहीं चाहिए, पनीर सब्जी भी चाहिए,
लेकिन पनीर सब्जी तब भगवान लेंगे जब हम प्रेम भाव से सही शास्त्रवत भक्ति के साथ भगवान को अर्पित कर रहे हैं। भगवान का अगर पनीर सब्जी चाहिए होता तो आपका प्लेट खाली हो जाता, लेकिन भोग लगाने वाला प्लेट भरा रहता है। और आज तक जिसने प्रसाद लिया है, सटीक जो बना है, भोग लगा है, परोसा गया है, सही चेतना में पाया गया है, वो भक्ति में आगे बढ़ा है। श्रील प्रभुपाद ने बताया था दिस इज किचन रिलीजन। तो भगवान उसमें से भक्ति ग्रहण करते हैं और बदले में कृपा देते हैं, अपना धरामृत देते हैं। लेकिन हमारी ये संपूर्ण भक्ति की विधि प्रारंभ होती है श्रवणम से। श्रील प्रभुपाद जी किसी ने प्रश्न किया था, अष्टांग योगी ने, एक अष्टांग योगी ने प्रश्न किया था, आपका भक्ति योग कैसे शुरू होता है? श्रील प्रभुपाद ने बताया, our process begins with hearing the transcendental sound vibration. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. दिव्य प्रतिध्वनि का या अप्राकृत ध्वनि का श्रवण करने से हमारी विधि प्रारंभ होती है। हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यानपूर्वक श्रवण और कीर्तन से। तो चाहे भगवान के सेवा में रहते हैं, पूजन में या भक्ति के अन्य किसी भी विधि में लग रहे हैं, एक विधि अनिवार्य है। हमने साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण 5 विधि बताई। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं उसमें सबसे प्रमुख विधि है नाम कीर्तन। और रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जैसे कोई राजा चलता है, उनके पीछे उनकी मंडली चलती है, अंतुराश या कैवलकेड, यहाँ पे कोई मिनिस्टर जाता है तो पीछे चलता है सायरन के साथ, वो सब चलता है। तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या राजा आ रहे हैं, बोला मतलब अंडरस्टूड है, पीछे उनके साथ में उनके अनुयायी भी आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हरिनाम संकीर्तन जहां है, वहां पे बाकी भक्ति की और विधियां अपने आप सम्मिलित है। तो इसलिए पूजन भी करते हैं तो उस समय बताया जाता है कि उस समय कीर्तन चलते रहना चाहिए। पुजारी जब पूजा भी कर रहा है तो इसलिए आरतियां भी गाई जाती, तुलसी कीर्तन, अलग अलग कीर्तन यहाँ पे जो बताए गए हैं। कीर्तन इसलिए गाया जाता है, उस भाव से हम जुड़ सकते हैं परम भगवान से। कीर्तन अर्थात यशोगान, परम भगवान का गुणगान। परम भगवान का हम सटीक गुणगान करेंगे और हमारा सारा जीवन का उद्देश्य ही है परम भगवान का गुणगान। तो पूजन एक विधि है, उसमें सहायक है, और भक्ति इससे भी बहुत विशाल है। पूजा इसमें एक अंग है, भक्ति इससे भी बहुत विशाल है। और अक्सर हम सोचते हैं कि हम बोल भी देते हैं हम भगत हैं, हम भी भगत हैं। साल में एक बार जन्माष्टमी में आ जाते हैं, या इस्कॉन सेक्टर 45 के हिसाब से संडे प्रोग्राम में आ जाते हैं। अच्छा है, अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। आपका आना अच्छा है हफ्ते में एक बार, लेकिन क्यों ना और आए, कोशिश करें। हफ्ते में जो एक बार आ रहे हैं वो हफ्ते में अधिक बार आए। जो एक माला कर रहे हैं वो 2 माला करें, 2 माला करें, 4 माला करें, 16 माला कर रहे हैं, 32 करने की जरूरत नहीं, 16 को ध्यानपूर्वक करें कम से कम, और अच्छे से ध्यानपूर्वक करेंगे। बाकी अपने आप आपको माला बढ़नी है तो अपने आप बढ़ेगी। रिजल्ट ऑफ गुड चैंटिंग इज मोर चैंटिंग, प्रभुपाद बोलते हैं। तो ध्यानपूर्वक नाम कीर्तन आवश्यक है। उससे चाहे परम भगवान की का पूजन हो, चाहे भक्ति के अन्य विधियां हो, वो सब पूर्ण हो जाते हैं। मेरे परिचित कई पुजारी हैं जो कि सुबह 2 बजे उठते हैं, 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक अपनी माला करके आगे डीडी वर्शिप करते हैं। और दूसरा में ये भी बात है कि अगर अर्चा वगैरह की पूजा हम करते हैं, हम देख सकते हैं कि हरिनाम संकीर्तन में हमें रुचि बढ़ेगी, कि जिनका नाम ले रहे हैं वो कौन है पता चलेगा। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि परम भगवान श्री गौर निताई का जागरण, भोग और आरती सेवा में मैं शामिल होता हूँ। वो सौभाग्य मुझे मिलता है प्रतिदिन श्री राधा पार्षद मंदिर में श्री गौर निताई के विग्रहों का जागरण सेवा, भोग और आरती सेवा का अवसर मिलता है।
सुबह 3:45 से शुरू होती है सेवा, और वो समाप्त करके जब अपने आसन में जाके बैठता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, बहुत ही अलग अनुभव है। ऐसा नहीं कि शुद्ध नाम जप रहा हूँ, लेकिन उत्साह बढ़ता है जप करने में। ये परम भगवान का दर्शन करके आए हैं कितने निकट में से, बहुत ही सुंदर अनुभव। तो आप सबको गृहस्थ, विशेष कर गृहस्थों के लिए बताया गया, खास करके जो एक उम्र से ऊपर है, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर जो है, उनको अच्छे विग्रह की पूजा जरूर करनी चाहिए। तब जब तक शरीर में एनर्जी है तो बाहर जाइए, संकीर्तन करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, प्रचार करिए, उसके लिए एनर्जी यूज करिए। लेकिन एक उम्र के बाद जरूर सभी गृहस्थों को अच्छे विग्रह की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सभी विग्रहों के स्रोत गुड़गांव के प्रदेश में यही है। What is the name of the deities? राधा गोपीनाथ। अभी तक तो राधा गोपीनाथ है। वेरी इंटरेस्टिंग। आज मेरे साथ जो दो भक्त हैं, एक का नाम है कृष्ण गोपीनाथ और दूसरे का नाम है दीन पावन गोपीनाथ दास। तो गोपीनाथ श्रीमान रसारसारभि वंशी वट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनैर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुनः। कर्षण वेणु स्वनैर, परम भगवान अपने वेणु से सबको आकर्षित करते हैं। भगवान के जो 64 प्रमुख कलाएं हैं उसमें से एक है वेणु माधुरी, जो कि बहुत ही विशेष है और किसी में नहीं है। ये वेणु माधुरी परम भगवान का, उससे भगवान आकर्षित करते हैं गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी कौन से हैं? अभिधेय हैं, प्रयोजन है, कौन से हैं? प्रयोजन मतलब प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम। बोल नहीं, बोल तो है ही। प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम। साधन साध्य दोनों वही है, हरिनाम। तो ये सब भक्ति के विधिवत पालन से होता है, और पूजन भी हम सटीक से कर सकते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, म्यूचुअली सपोर्टिव, कैटलिस्ट है दोनों के। अच्छे विग्रह का अच्छा सटीक हम उपासना करेंगे तो हमें भक्ति का अन्य विधियों में उत्साह बढ़ेगा, और भक्ति के अन्य विधियों में विशेष करके किसी भी विधि को अपनाएं अच्छे से, खास करके श्रवणम कीर्तन को अपनाएंगे। श्रवणम कीर्तन को अपनाएंगे तो विष्णु स्मरणम स्वाभाविकता से होगा। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद को कोट करते हुए हमेशा बताते हैं कि अगर श्रवणम और कीर्तनम ध्यानपूर्वक चले, सटीक चले, तो स्वाभाविकता से विष्णु स्मरण भी ठीक से होगा। विष्णु स्मरण होगा तो भगवान का कौन सा रूप आएगा हमारे चेतना में? हमारी चेतना में यही भाव आएगा ना, अन्यथा हम कहां देखें? कृष्ण को देखें, प्रभुपाद ने दिया है। कृष्णा वाज बोर्न इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन, प्रभुपाद बोलते हैं। जो भी कृष्ण का रूप क्या है, वेणुम गुणांतम अरविंद दलाय दाक्षम, ये सब कहां से पता चला? हमें इस्कॉन से तो पता चला। राधा कुंड करके कोई स्थान है, आध्यात्मिक जगत का सर्वोन्नत स्थान है, किसने बताया? प्रभुपाद ने बताया अपने ग्रंथों से। तो इस आंदोलन का हमें लाभ उठाना चाहिए, भक्ति में संलग्न होना चाहिए भक्तों के संग में। और जो भक्त आते हैं अच्छे विग्रह की पूजा जो कर रहे हैं, उनका सहयोग देना भी अच्छे विग्रह की सेवा में आता है। मंदिर का अच्छे से सफाई करना। प्रभुपाद एक बार मायापुर में चल रहे थे जीबीसी के अपने सन्यासी शिष्यों के साथ, तो वहां पे देखा तो पब्लिक टॉयलेट्स में देखा उन्होंने, ऐसे खोल के देखा तो उसमें इतनी गंदगी थी। तो प्रभुपाद ने बताया कि श्री विग्रहाराधना नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जनाम। गुरु की सेवा होती है, श्री विग्रह की सेवा है। ये संपूर्ण जितना भी प्रांगण है कृष्ण का है। टॉयलेट की सफाई भी कर रहे हैं तो ये पूजन में आ सकता है, लेकिन उसके साथ हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए, अन्यथा मजदूरी है। क्योंकि टॉयलेट साफ करने वाले बहुत सारे लोग आज तक भक्त नहीं बने। कृष्ण के मंदिर के टॉयलेट की सफाई भी पूजन में आता है, लेकिन साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र होनी चाहिए, तब वो पूरक होता है। वो है इंग्रेडिएंट भक्ति। भक्ति इज द इंग्रेडिएंट, मिसिंग इंग्रेडिएंट। उसको साथ में जोड़ सकते हैं। बाकी सब हो ना हो, भक्ति साथ में होनी चाहिए। और अंतिम बात यह है कि पूजन सटीक से करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति के सभी विधियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है ऐसा नहीं है। प्रशिक्षण है तो लाभदायक है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जब कई भक्त करते हैं बिना भक्तों के संग से ही
प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करके कई देशों में व्यक्ति हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र को 16 माला जप करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बाकी विधियां अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक प्रमुख अंतर है। लेकिन साथ साथ भक्ति को भी हमें सटीक प्रशिक्षण लेके अगर हम उसको कार्यान्वित करें अपने जीवन में, तो परम भगवान का अवश्य साक्षात्कार होगा। अपने अक्षय विग्रह में साक्षात्कार होगा, अपने नाम रूप में साक्षात्कार होगा, गुरु की सेवा के रूप में साक्षात्कार होगा, क्योंकि इससे प्रसादात भगवत प्रसाद हो। हरे कृष्ण। प्रश्न, टीका, टिप्पणी, समीक्षा। यस प्रभु। अब थे पहले प्रवचन में? अच्छा, जनरल क्वेश्चन। सर, आई हैव जॉइंड लेटर ऑन एक्चुअली, आई एम फ्रॉम सेक्टर 46। मेरा एक सवाल ये है कि प्रभु को प्राप्त करने की जितना भी मेरे ज्ञान में है, प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग 2 मार्ग बताए गए हैं, तो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और जिससे हम जल्दी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? मुझे पता नहीं प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग में अंतर क्या है, क्योंकि भक्ति का मतलब परिभाषा ही दी गई है लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति की परिभाषा यही है, अंग्रेजी में बोलेंगे तो लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रेम तो भक्ति का एक अपृथक अंग है। बिना प्रेम के भक्ति की जिनकी नहीं जा सकती। और ये स्वयं पारस्परिक पूरक है। लेट मी कंप्लीट देन यू स्पीक। पारस्परिक पूरक है। बिना भक्ति के आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम मात्र कृष्ण के कर सकते हैं, प्रेम एक दूसरे से नहीं कर सकते। प्रेम मात्र भगवान के ही कर सकते हैं। उसके लिए मार्ग है भक्ति। भक्ति की विधियों का अपनाएंगे। भक्ति को 3 प्रकार से देखा जा सकता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध अर्थात परम भगवान के साथ एक प्रत्यक्ष संबंध है प्रत्येक जीव का। अभी हम भूल चुके हैं वो क्या संबंध है। उस संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए, टू रिवाइव दैट रिलेशनशिप, आपको भक्ति की विधियों को अपनाना पड़ेगा। तब आप कौन है, वो कौन है, जब पता चलेगा तभी आप प्रेम कर पाओगे, अन्यथा प्रेम संभव नहीं है। तो उसके लिए भक्ति की विधियों को अपनाना आवश्यक है। कैसे अपनाएंगे? भक्ति की विधियों को अभिधेय बोलते हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं भक्ति की विधियों का। हरिनाम का उच्चारण, भगवान का कीर्तन, जप, और भगवान के लिए प्रेममय भोग बना के, भोग अर्पित करके मात्र प्रसाद खाना, बाहर का इधर उधर का खाना ना खाना। जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। परम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, परम भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं, परम भगवान के भक्तों का संग कर सकते हैं। ये सब अभिधेय में आता है। अगर एक संबंध और अभिधेय सटीक है तो लक्ष्य क्या है जीवन का? कृष्ण प्रेम, जो कि प्रयोजन है, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भक्त ने, किसी बच्चे ने पूछा था प्रश्न, एक उन्नत वैष्णव से, उनसे पूछा था कि क्या मैं प्रेम के साथ, क्या मैं भगवान से प्रेम करूं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण ना करूं, ये ठीक है कि मैं 16 माला करूं भगवान के और प्रेम ना करूं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा बताइए, आप बताइए। उन्होंने बताया कि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप 16 माला करोगे। कष्ट करे कृष्ण पावे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे से एक प्राइम मिनिस्टर को, एक छोटे से देश के छोटे से प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए आपको 18 करोड़ फॉर्मेलिटीज हैं। ओएसडी से मिलो, ओएसडी का सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी का सेक्रेटरी, इन सबसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो उन तक पहुंच सकते हैं। तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम भगवान का अगर हमें भेंट, साक्षात सानिध्य प्राप्त होना है, प्रेम प्राप्त होना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। और मेहनत आसान हो जाता है भक्तों के संग से, अकेले नहीं होंगे। इसलिए ये संडे प्रोग्राम नहीं है, संग डे प्रोग्राम है। दिस इज संग डे, भक्तों का संग मिलेगा आपको। सो प्लीज कीप कमिंग, टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड यू कैन प्रोग्रेस इन भक्ति। बाकी लोगों को भी अवसर दें अभी, गिव चांस टू अदर्स। और किसी को प्रश्न? यस। जब हम कोई कार्य करते हैं या हमें हमेशा भगवान का स्मरण है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के स्मरण के साथ कर रहे हैं, तो हम भक्ति कर रहे हैं। जब अगर उसे भक्ति मानी जाए
तो फिर भगवान की किसी भी तरह से भक्ति के लिए करने में और किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू भक्ति करने में क्या डिफरेंस है? क्या उसमें अलग अलग कर्म जुड़े जाएंगे या वो दोनों का भाव एक ही होगा? सर्वप्रथम भक्ति की परिभाषा यही है कि कृष्ण के लिए अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति की परिभाषा यही है कि ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। स्मरण हम 24 घंटे करते हैं, हम दावा तो करते हैं, लेकिन 24 घंटे स्मरण नहीं करते। आपके गुड़गांव में इतना सारा ट्रैफिक चलता है, अचानक किसी ने सडन ब्रेक मार दिया आपकी गाड़ी के सामने, आपके मुंह से कृष्ण का नाम निकलेगा कि कुछ और निकलेगा? दावे के साथ नहीं बता सकते। कृष्ण का नाम निकलना ही भक्ति मानी जाएगी या जो कर्म कर रहे हो आप भगवान का हाँ। कर्म जो कर रहे हो अगर सही भाव से कर रहे हो वो मेरा नाम लेना है, हाँ। तो मुख पे कृष्ण का नाम आना ही भक्ति को गिना जाएगा या कुछ भी जो भाव अगर मन में भगवान व्यक्त बसते हैं तो भाव से अगर कार्य किया जाएगा तो कृष्ण का नाम ही माना जाएगा? हाँ, बात है कि आप कुछ प्रगति जरूर करोगे उससे, कि आप सही भाव से करोगे, उससे प्रगति जरूर करोगे। लेकिन कृष्ण स्वयं बता रहे हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, आप ये जो श्लोक बता रहे हैं ये दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का आंशिक वर्णन है। आप जो बता रहे हैं पूर्ण वर्णन नहीं है। उसका पूर्ण वर्णन यह है कर्मण्य एव अधिकारस्ते, मात्र कर्म करने की आपका अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म के फल से आप आसक्त ना हो। तो फिर कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ कर्म करूं उससे आसक्त ना हो, तो कर्म तो मैं ही करता हूं, जैसे आपका पॉइंट है कि हम कर्म करते रहेंगे। तो भगवान बोल रहे मां कर्म फल है तुर्भोर, ये मत सोचो कि तुम कर्म के उद्गम हो, तुमने कर्म शुरू किया है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 18वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। और फिर बोलेगा कोई फिर ऐसा तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो भगवान बोल रहे माते संगो तो अकर्मणि, ऐसा ये नहीं बोल सकते कि कर्म नहीं करूंगा। आगे जाकर 18वें अध्याय में भगवान ये भी बता रहे हैं, आप कर्म की बात कर रहे हैं ना, भगवान बता रहे हैं यद करोषि यद जुहोषि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि, जो भी कर रहे हो, जो भी उपासना कर रहे हो, जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी उपासना कर रहे हो, जो भी भोग लगा रहे हो भगवान को, वो मेरे लिए करो। तब कुरुष्व मद अर्पणम, भगवान बोल रहे हैं। और भगवान ये बोल रहे हैं मन मना बाबा मत भक्तो मत याची माम नमस्कुरु मामे वेश सत्यम दे प्रतिजन प्रयोसी में। ये आगे जाकर भगवत गीता के अंत में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मात्र मेरे शरण में आओ। भगवान गीता में बोलते हैं कि कर्म करो मेरे लिए करो, उसमें इच्छा मत करो। तो आप जो भी कर्म कर रहे हो वो इच्छा के बिना कर रहे हो। आप मान लो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं किसी बिना इच्छा के कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ कि मुझे करना है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम डिलीवरिंग इट। बट अगर मैं उसे कर्म को भगवान के नाम से कर रहा हूँ बिना किसी इच्छा के कि मुझे उससे सैलरी मिलेगी या नहीं, या उससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं, डजंट मैटर आई एम डूइंग इट और नॉट। तो अगर मैं वो कर्म कर रहा हूँ और भगवान के लिए कर रहा हूँ, बिना इच्छा के कर रहा हूँ, तो वो भी तो भक्ति कहलाएगी? नहीं, भक्ति तब कहलाएगी आप अगर उस कर्म के रिजल्ट का कॉज कृष्ण है, आप नहीं है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, लेट मी कंप्लीट। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, यू आर नॉट द कॉज। आप उपकरण है। इसलिए भगवान अर्जुन को स्वयं बोल रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, अब मात्र निमित्त बनो। निमित्त बनने का मतलब ये नहीं कि हाथ अपने आप सोच बैठेगा कि मैं ही काम कर रहा हूं, पीछे कोई बुद्धि है चल रही है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण बता रहे हैं कि जो कर रहे हो उसका फल मुझे अर्पित करो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम। आप मान लीजिए कि आप बिना आसक्ति के नौकरी कर रहे हो, वेतन कुछ भी कर रहे हो, आपको वेतन आता है या आप अपनी क्षमता प्रयोग कर रहे हो उसमें, तो उस क्षमता को कृष्ण के लिए भी आपको प्रयोग करना है। आपको भगवान ने अच्छी मैनेजरेबिलिटी दी है, बोलने की क्षमता दी है, उस बोलने की क्षमता को कृष्ण की सेवा में लगाएगी, वो भक्ति कहलाएगी। आप अपने लिए, अपने धन्य अर्जन के लिए या अपने जीविका चलाने के लिए जो करते हैं वो अपने में सक्षम है, लेकिन वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो कर्म है। लेकिन कर्म का अर्थ भी क्या है समझना चाहिए। कर्म का अर्थ परम भगवान गीता में बता रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कृष्ण के लिए, मेरे लिए जो कर्म करते हो
वो कर्म है, बाकी जो है कर्म बंधन का कारण है, बंधन में हमें फंसाता है, क्योंकि हम उसमें ये मान बैठते कि हम ईश्वर हैं, हम इसके नियंता हैं, हम इसके भोक्ता हैं, जबकि असली भोक्ता तो परम भगवान है। लेकिन हम जो कार्य करते करते, हो सकता है कुछ गिने चुने लोग पूरी तरह अनासक्त कर पाए, लेकिन जन सामान्य के लिए कर्म करते हुए उससे लिप्त न होना बहुत ही कठिन है, दुष्कर है। इसलिए कर्म का लक्ष्य हमें मालूम होना चाहिए, किसके लिए कर्म कर रहे हैं, और उनके कर्म का हमारा जो फल हमें प्राप्त होता है पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए कि ये परम भगवान की कृपा से ये, इसलिए पहला अधिकार उनका है उस फल का, चाहे आपकी क्षमता का हो, समय का हो, धन का हो, या वाक्पटुता का हो, किसी भी प्रकार का। प्राणा अर्थात धिया वाचा परम भगवान की सेवा में लगानी चाहिए हमें। सेवा में अगर लगा रहे हैं तो वो कर्म नहीं प्रभु, वो अकर्मा कहलाता है, क्योंकि उससे बंधन नहीं होता। कर्म शब्द का अर्थ ही है, उसमें बंधन आ जाता है। तो हम लोग अक्सर बोल देते हैं, रिक्शा के पीछे भी लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, लोगों को अर्थ मत पता नहीं कर्म मतलब क्या है। कर्म जो है तीनों गुणों के अधीनस्थ होता है, काल के अध्यक्षता में चलता है, और उससे हम बंधन में फंसते हैं। लेकिन इस कर्म को अगर परम भगवान की सेवा में हम करेंगे और सही भाव से करेंगे, परम भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कार्य करेंगे, तो उस कर्म के बंधन में हम नहीं फंसेंगे, नहीं तो बंधन में फंसेंगे। हमें लगता है हम कर्म कर रहे हैं और कृष्ण का स्मरण भी कर रहे हैं, भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का स्मरण सहजता से करना असंभव है, क्योंकि हमें कृष्ण को भूलने की प्रवृत्ति हमें अधिक है। हमें जो कर्म कर रहे हैं उसकी विधि की महत्ता, उसको कोई भी जो भक्ति है उसकी जो भी अलग अलग माध्यम बताए गए हैं, उसमें अगर कोई विधि के द्वारा कर रहे हैं तो उसकी महत्ता ज्यादा कैसे होगी? गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, हमारे मनोगणित ऊहापोह से नहीं होनी चाहिए। हम कुछ भी करेंगे, हमें लग रहा है हम सही कर रहे हैं, लेकिन हम मन और बुद्धि और इंद्रियों के व्यक्ति को कंप्लीट कर दूं मन बुद्धि और इंद्रियों के प्रभाव में हम कोई कार्य कर बैठते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं कि सही कर रहे हैं, क्योंकि हम बद्ध हैं, हम अभी शुद्ध नहीं हैं। हमारे अशुद्ध अवस्था में हमारे मन और बुद्धि और इंद्रियों के प्रभाव में हम कुछ भी निर्णय ले बैठते हैं और ये मान बैठते हैं सही है। लेकिन गुरु साधु और शास्त्र हमें जो बताते हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, उसके अनुसार हम चलेंगे तो हम गलती कम कर बैठेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि और भी लोगों को अवसर दें, हम आगे भी ये वार्तालाप बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान ये रहे कि गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार उनके अनुमोदन से हमें कार्य करनी चाहिए, स्वयं एवं ऊहापोह से करनी नहीं चाहिए। माताओं में से कोई प्रश्न? और किसी का प्रश्न प्रभु जी के अलावा? एक दो प्रश्न प्रभु जी, एक दो माता जी का लेंगे, कि समय भी हो चुका है हमारा। प्रभु जी प्लीज। माताओं में से पहले अवसर देंगे इसको, प्रभु को बाद में। माताओं एक्चुअली में आप षोडश उपचार बता रहे थे, देन यू सेड कि एक उपचार हमें नहीं छोड़ना चाहिए, सो मैं वो कैच नहीं कर पाई, वो कौन सा? भक्ति। और कोई उपचार छूट जाए षोडश उपचार में, लेकिन भक्ति अगर छूट जाए तो वो स्वीकार ही नहीं होगा परम भगवान। भक्ति मींस लाइक चैंटिंग? नहीं, भक्ति के एक होता है जो शक्तिपात प्राप्त होता है, गुरु के माध्यम से हम अर्पित करते हैं सारे उपचार। तो गुरु ने हमें विधिवत आदेश दिया होना चाहिए कि आपको अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए और इन प्रकार से करनी चाहिए, और सही भाव होना चाहिए कि मैं किस वजह से कर रहा हूं, अपने आप को उपकरण मानते हुए। पहले ऑल्टर में प्रवेश करने के पहले मंत्रों का उच्चारण होता है, भूत शुद्धि। नाहम विप्रो न च नरपतिर् नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णे न च गृहपतिर् नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोत्या निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर्पद कमले और दास 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 दासानुदास। इस भाव से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अकड़ के नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूं, खत्म ही हो गया। तो ये भक्ति का इंग्रेडिएंट इससे आता है कि किस भाव हम अपने आप को किस प्रकार से अपनी चेतना को तत्पर कर रहे हैं, हाउ डू वी गेट अब्सॉर्ब्ड, कि चेतना को किस प्रकार हम तीव्र बना रहे हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। सही चेतना में हम कृष्ण की सेवा अर्पित करेंगे गुरु परंपरा के माध्यम से, उसको भगवान स्वीकार करेंगे। That fine? Yes, there's one last question we can take.
We can take more also, but I thought, yes, ma'am. मुझे पूछना है, वो आपने बताया मन मना भाव, तो इसका थोड़ा सा और मुझे 1865 निकाल के दे दो दोस्त। पहले अनुवाद मैं यथारूप पढ़ता हूं, जोर से पढ़िए। अनुवाद पढ़िए, श्लोक नहीं, अनुवाद। माइक में बोलिए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि यह तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये ठीक से सुना नहीं दिया, आप अपने मास्क के माध्यम से बोल रहे हो। मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, दे दीजिए, मैं बता रहा हूँ। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक दोनों प्रारंभ होता है एक ही लाइन से, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। भगवान बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ एरोगेंट व्यक्ति है। जिसे को आपका बेटा आपको लात मारता है, बचपन में अच्छा लगता है, बाद में नहीं। तो भगवान चाह रहे हैं कि इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अर्जुन के प्रति जाने प्रियोसी में परम भगवान के प्रिय हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करें और उन्हीं के लिए कर्म करें। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। कहने का मतलब है, जिस भक्त ने विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है, वो स्वयं बता रहे हैं अपने जीवन को इस प्रकार से आयोजित करना चाहिए कि कृष्ण का स्मरण सदैव हो। कहने का उद्देश्य है, जन सामान्य के लिए कृष्ण का स्मरण सहजता से संभव नहीं है। इसलिए भगवान ये विधि बता रहे हैं, मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो और मां नमस्कुरु, मेरा प्रणाम करो। ऐसे करने से तुम मेरे पास अवश्य आओगे। इज दैट फाइन? मन मना, मैंने कहता मनमाना नहीं होना चाहिए। मन मना, अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में बताया गया भागवतम में कि उन्होंने अपने सारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सबको परम भगवान की सेवा में लगाया। सवय माना कृष्ण पदारविंद्यो, मन को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। इंद्रियों का स्वामी नहीं, इंद्रियों का प्रमुख माना जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान बता रहे हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं, प्रमुख इंद्रिय में मन हूं। तो सवय मन कृष्ण पदारविंद्यो, अम्बरीश महाराज के बारे में बताया गया, जो संपूर्ण जगत के सम्राट थे, उन्हें अपने मन कृष्ण के चरण कमलों में लगाया। ये सवय मन कृष्ण पदारविंद्यो, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, अपनी वाणी का उन्होंने परम भगवान के गुणानुवर्णन में लगाया। करो हरो मंदिर मार्जनादिशु, हाथ से मंदिर साफ किया, सम्राट है। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कतोदये, कान से उन्होंने भगवान के भागवतम के बारे में और भगवान के गुणगान का श्रवण किया। इस प्रकार पूरा वर्णन है, एक एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यही भक्ति कहलाती है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो हमारे बीच जो उपस्थित ऋषि कुमार प्रभु जी, भक्ति का जो गुप्त तत्व है, सिद्धांत के भाव से सारे सिद्धांत का उजागर किए, कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। पूजा भक्ति के बीच में जो डिफरेंस है उसका भी प्रभु जी अच्छी तरह से समझाए और बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा थी। आई थिंक आज नए भक्त की